नमस्कार किसान भाइयों। आज हम अभी जो हमारा जो जिला करौली से जो कृषक भ्रमण आया हुआ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान ये विश्वविद्यालय है और यहाँ पे 2 अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पे हमारे कृषक भाइयों को मैडम शालिनी जी के द्वारा जो पशु पोषण है, उसके बारे में विस्तार से बताया था और आज हम उसी से संबंधित मैडम से चर्चा करेंगे और आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें। तो मैडम आप पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय देते हुए हमारे किसान भाइयों को पशु पोषण से संबंधित वो किस प्रकार से अपने पशुओं को मैनेज करें, रख-रखाव से संबंधित या पशु पोषण है, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं, जैसे पशु हीट पे नहीं आता है या फिर यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनसे हमारे किसान भाइयों को समाधान मिल सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शालिनी अ, यहाँ दुवासू में पशु पोषण पद पे पशु पोषण विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आपने बहुत ही अप्लाइड नॉलेज के लिए बात की है आज, जो कि हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत कारागार होगी और बहुत इम्पोर्टेंट होगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम लोग पशु रखते हैं अधिक से अधिक उत्पादन के लिए। तो अधिक उत्पादन के लिए हमारे पशु हमें पता है कि अच्छी नस्ल का पशु हमारे जी, पास मैडम। होना चाहिए। उसका आहार व्यवस्था या उसकी पोषण व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट है, फीड मैनेजमेंट है या हाउसिंग मैनेजमेंट है, ये सब जब ये तीनों चीजें जब हमारी मजबूती से और सही होंगी, तभी हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारा पशु अपनी जिस अच्छी नस्ल का पशु अच्छा उत्पादन हमें जी, देगा। मैडम। जी, मैडम। तो जैसे कि मेरा जो मेन जो कोर है, मुझे कॉल लेनी जी, पड़ेगी कोई ना कोई। क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ पशु पोषण में, तो इसलिए जी। मैं आपके सामने पशु पोषण के लिए हमारे किसान भाइयों को कैसा व्यवहार रखना है, अपने पशुओं को क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, क्यों खिलाना है, इसकी जानकारी जी। देना चाहूंगी। जैसे कि एक पशु है तो उसको हमें सबको पता है कि उसको एक संतुलित आहार मिलना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब ये है कि पशु को जितनी आवश्यकता है पोषणों की, जितनी जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो उसे मिलनी चाहिए। बिल्कुल। साथ ही जो पशु की शारीरिक अवस्था है, या पशु प्रेग्नेंट है या पशु दुधारू है या पशु अभी ग्रोथ की स्टेज में है, तो जिस भी शारीरिक अवस्था में पशु है उसके अकॉर्डिंग उसकी उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व या पोषण मिलना बिल्कुल। चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमें पशु का को कितना खिलाना है। ये हमें पता चल गया कि हमें पशु को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उसकी शारीरिक अवस्था के अनुरूप उसे पोषण खिलाना है। पोषण उसका संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब है कि उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पानी है, वो सब कुछ समुचित प्रोपोर्शन में होना चाहिए। होना चाहिए आहार में। जब ये सारे पोषक तत्व उसे मिलेंगे, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पशु का रख-रखाव या उसकी मेंटेनेंस सही रहेगी, वो कम बीमार पड़ेगा, वो स्वस्थ रहेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रहेगी और वो अच्छे से प्रजनन करेगा और अच्छा उत्पादन आपको समय नहीं मिलेगा। लेगा, अच्छा इस तरीके से समय पे हीट पे भी आएगा पशु। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि प्रजनन की भी जो मैनेजमेंट है, जो आप जितने भी आप आजकल क्षेत्र में जो प्रजनन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उसका आधा कारण यही है कि उनके पशुओं में बहुत सारे पोषण की बिल्कुल। कमियाँ हैं। चाहे वो पोषण किसी खनिजों के लिए हैं, जैसे आपको पता है सूक्ष्म खनिज होते हैं। सबको पता है कैल्शियम की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत जिस है। प्रकार से कृषि में ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार पशुपालन से है। आदमियों में ज़रूरत जी। है, जिस प्रकार से कृषि में ज़रूरत है, उसी प्रकार पशुओं में भी आवश्यकता है। बिल्कुल। हम दूध पीते हैं, हमें पता है कि दूध में कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है कि दूध, और हमें पता है उससे कैल्शियम प्राप्त होता है। तो कैल्शियम की ज़रूरत हमारे पशु को भी है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो प्रजनन संबंधी समस्याएँ हैं, वो मोस्टली जो हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म खनिज तत्व हैं, जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, मैंगनीज, आयोडीन, इनकी कमियों के कारण होती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अपने पशुओं को संतुलित आहार देंगे, जिसमें कि सारे पोषक तत्व एक सही मात्रा में उसकी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रहेंगे, साथ ही मिनरल मिक्सचर का हम सप्लीमेंटेशन करेंगे अपने पशुओं को, तो ये निश्चित है कि आपका पशु स्वस्थ रहेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी अच्छी होगी। रहेगी
और वो अच्छा उत्पादन करेगा। बिल्कुल मैडम। जी। तो किसान भाइयों, आपने सुना मैडम के द्वारा कि एक अच्छा पोषण होगा तो हमारा पशु भी स्वस्थ होगा। जी। सही समय पे जो हम ग्रामीण इलाकों में जो ज्यादातर जिन बीमारियों का सामना करते हैं, हम एक ब्यात को लेते हैं पशु, सर उसको जंगल में छोड़ देते हैं। गाय को ले लीजिए, वो पशु ब्याने में जो मुख्यतः गर्भपात की जी समस्या हो रही है, साइलेंट हीट की समस्या हो रही है, पशु गर्मी में नहीं आ रहा है, पशु रुक नहीं रहा है, ये सारी समस्याएं भी इनका ज्यादातर। जो सबसे बड़ा कारण है वो पशु पोषण है। जी। आप सभी को पता है, और किसान भाइयों ये बहुत ज्यादा गांव में देखने को भी मिलता है कि पशु को हम एक ब्यात लेके छोड़ देते हैं, कभी वो हीट पे नहीं आता है, या फिर बार बार बीज भी एआई करवाते हैं तो रुकता भी नहीं है पशु। तो आज मैडम जी के द्वारा आपको एक पशु पोषण के रूप में एक बहुत शानदार तरीके से आपको बताया। तो आप सभी अगर पशुपालन कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के रूप में, कॉमर्शियल रूप से डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, तो आप इन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा रखें। साथ ही में पोषण की बात करें तो पोषण के अंदर आप दाना, जो एक अनुपात होता है पशु को देने के लिए, उचित अनुपात में ही दाना लें, उचित अनुपात में उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो लें, नमक की मात्रा है तो नमक भी लें, साथ ही में जो खली है, खली जिस अनुपात में देनी होती है किसान भाइयों को, अपने पशुओं को दें। तो इन सभी का अगर आप सही प्रकार से मैनेज रखोगे तो हमारे पशु को कभी भी हम बीमारी का सामना नहीं देखेंगे। तो आप, हम यही आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों से कि आप एक अच्छी प्रकार से अपने पशुओं का पोषण दें, जिससे कि हमें इन बीमारियों से हम दूर रहें। नमस्कार।